दोस्तों, आई होप आप ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको एसएसजीडी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एसएसजीडी में जब आप भर्ती देखने जाओगे तो आपका फिजिकल कैसे होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं फ़िज़िकल देने गया था तो मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। तो आपके साथ क्या-क्या होगा तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएसजीडी का फ़िज़िकल कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप गेट में एंटर करोगे तो जो आपका कॉल लेटर आया होगा तो सबसे पहले उसको देखेंगे। जैसे ही आपका कॉल लेटर आपके साथ मिल गया तो आपको गेट के अंदर इंटर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो वहाँ पे आपके ग्रुप बनेंगे रनिंग के लिए। ग्रुप दोस्तों कितने भी बंदों का हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है। बंदों के हिसाब से आपका ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप के बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, जो आप जहाँ पे लगा लोगे आप अपना चेस्ट नंबर। तो उसके बाद आपको ग्राउंड पे ले जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग है तो आपको ज़्यादातर आपको रूट ही मिलेगा। तो रूट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, उसमें 2.5 किलोमीटर आपका जाना होगा और 2.5 किलोमीटर आपका आना होगा। तो अगर तो दोस्तों ग्राउंड होगा तो ग्राउंड के आपको चक्कर गिना दिए जाएँगे कि इतने चक्कर होंगे तो इतने चक्कर में आपने 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। तो उसका लास्ट टाइम होगा 24 मिनट। दोस्तों, उसके बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कैमरामैन मिलेगा आगे, जो आपकी वीडियो बनाते हुए जाएँगे, आपकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। तो लास्ट में एक एम्बुलेंस होगी, जो जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट कर दोगे उसके बाद लास्ट में जो लास्ट बच्चा होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसके पीछे क्या होगा, एम्बुलेंस आ जाएगी। तो एम्बुलेंस में जैसे कोई दौड़ते-दौड़ते बीमार हो गया, कोई गिर गया, कुछ भी हो गया तो एम्बुलेंस में उसको बिठा के उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप रनिंग मतलब आधे टाइम पे आपने कंप्लीट किया, वहाँ पे हमारे बंदे खड़े होंगे तो आपको टोकन देंगे। तो अपने बा उस टोकन को आपने पकड़ लेना है। उस टोकन को आपने कहीं नहीं गिराना दोस्तों, उसी की वैल्यू है। अगर आपने उस टोकन को गिरा दिया तो आप समझ लेना कि आपकी रनिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। जाके वो ये समझेंगे कि आपकी रनिंग आप बीच रास्ते से ही वापस आ गए हो। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट होगी, रनिंग आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको वो वाला टोकन आपका ले लेंगे। तो दोस्तों, जब हमने रनिंग की थी तो उसमें 120 कैंडिडेट दौड़े थे, तो उसमें 11 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वालीफाई नहीं किया था, लेकिन सारे मतलब उसमें बाकी जो बचे हुए थे वो क्वालीफाई कर गए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी क्वालीफाई हो सकते हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम इसमें हर कैंडिडेट को क्वालीफाई कर ही देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सेकंड इवेंट के लिए ले जाया जाएगा। दोस्तों, फिजिकल में आपके टोटल 4 इवेंट होंगे। तो दूसरा इवेंट, पहला हो गया तो आपका रनिंग, और दूसरा इवेंट होगा आपका क्या बोल हाइट। हाइट के बाद होगा आपकी चेस्ट, चेस्ट के बाद होगा आपका वेट। तो हाइट आपकी दोस्तों 170 ली जाती है। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, तो जैसे बॉर्डर का रहने वाला है, कहीं स्टेट का रहने वाला है, तो उसकी 165 तक सेंटीमीटर तक ले सकते हैं हाइट। तो जैसे दोस्तों आप जनरल के हो, कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो 170 आपकी हाइट मान्य होगी। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपकी हाइट अगर 170 है, प्रॉपर 170 है, तो दोस्तों आपको इंटर कर दिया जाएगा थर्ड इवेंट के लिए। तो आप मतलब 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट पास हो जाएगी, अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है। तो उसके बाद आपको चेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। तो चेस्ट में आपको दोस्तों 5 सेंटीमीटर का आपको फुला मारना होता है। तो चेस्ट आपकी जहाँ से नापते हैं दोस्तों, ये वाला एरिया है ना जो, जहाँ से, तो आपको 5 सेंटीमीटर का आपको फुला मारना पड़ेगा, तभी आपका थर्ड इवेंट कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आप फोर्थ इवेंट के लिए जाओगे। फोर्थ इवेंट होगा आपका वेट। तो वेट हो जाएगा, उसके बाद आपको साइड में बिठा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसा कोई भी काम मत करना जो मतलब आपके लिए हानिकारक हो। जैसे आप चले गए तो आपने अनडिसिप्लिन की कार्रवाई की, तो जो हमारे सीनियर बैठे होंगे तो आपको पता ही है फिर लठ कैसे चलता है। तो 1 महीने में अगर आपने कभी रनिंग नहीं की है तो 1 महीने में आप कैसे रनिंग अपनी बढ़ा लोगे 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सुबह उठना है। उठने से पहले आपको थोड़ा नॉर्मल पानी पी लेना है। नॉर्मल पानी पीने के बाद अपने रूट पे चले जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने रूट पे जाओगे
तो सबसे पहले आपने अपने शरीर को आपने वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करने के बाद आपको दोस्तों रनिंग करनी है, जहाँ आप पहले दिन वॉक भी कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन आप रनिंग करोगे तो आपकी नसें जम जाएगी, तो आपको पता ही आप उठ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपने वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करने के बाद आपने वॉक शुरू कर देना है। वॉक दोस्तों 5-6 किलोमीटर का आपको कर ही लेना चाहिए पहले दिन। तो दूसरे दिन भी यही कार्रवाई दोबारा करें। दूसरे दिन आपको धीरे-धीरे स्लोली रनिंग करें। रनिंग करने के बाद आप फिर मतलब रनिंग करने के बाद आपको रुकना नहीं है। रनिंग करने के बाद भी आप अपना फिज़िकल जारी रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको कम से कम 5-6 दिन यही कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। उसमें कोई आपको टाइम नहीं देखना, कोई आपको जगह नहीं देखनी, कोई आपको कितनी कर रहे हैं रनिंग ये नहीं देखना। तो उसके बाद दोस्तों 5-6 दिन के बाद आप अपना रनिंग देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो उसमें कि कितने मिनट में मैं दौड़ रहा हूँ और कितना एरिया कवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको एक ही स्टेप में चलना है और स्लोली चलना है। एक स्टेप होगा, आपने लास्ट तक अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, ताकि आप लास्ट में फिनिश कर सको रनिंग को। तो दोस्तों उसके बाद आपको टाइम तो देखना ज़रूरी पड़ेगा। फिर लास्ट में जब आपके 10 दिन बचेंगे, तो आपने क्या करना है, पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना है, और दौड़ने में और आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा। और टाइम लगाने के लिए आपको दोस्तों घड़ी कुछ लेना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने मतलब 24-25 मिनट में दौड़ कवर करनी ही करनी है दोस्तों, तो आपकी हो भी जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट आप किस तरीके से ले रहे हो, और किस तरीके से आप खा रहे हो, रह रहे हो, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बीमार ही पड़ गए बीच में दोस्तों, रनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप डाइट कैसे ले रहे हो। तो दोस्तों आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।